कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का 101 आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर लेके आओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पूरा आपका रियल पेपर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा रियल पेपर हमारे पास आ चुका है और साथ ही हम पूरा पेपर आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर रियल पेपर है उसके पेज हमारे पास आ चुके हैं, तो हम दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए घंटे और प्रेस कर लीजिए। साथ ही हम जो आपको पेपर दिखाने वाले हैं 7 to 7 आपको यही पेपर आएगा पेपर में, ठीक है, बिल्कुल आपको पेपर में यही पेपर धरा मिलेगा, आपको इस पेपर को रट के जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प। तो आप यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, पहला आपका यहाँ पर आता है, तो पहला आपका आता आप यहाँ पर देख लीजिए, और निंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल हैं तथा वे हाथी और शेर के बीच कड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है, ये आपको बताना। फिर दूसरा था, तो दूसरा देखते हैं, अवनालिका अपरदन मृदा को बनाता है। फिर आपका तीसरा आता है, चौथा देख लीजिए, राष्ट्रवाद को जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाँचवा आपका यहाँ पर आता है, सत्ता की साझेदारी सही है, क्योंकि फिर आपका 6वां था, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। जो इनके आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पूरा पेपर देख लीजिए, फिर आपके आते हैं रेगिस्तान और सत्ता, ठीक है। तो आप यहाँ रेगिस्तान आते हैं, जल संरक्षण से संबंधित खदीन एवं जोहद राज्य से संबंधित है। फिर आपका दूसरा सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डोंडो नगर पहुंचे थे। फिर आपका तीसरा आता, डोंडो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। फिर चौथा आता, पाँचवा 6वां देख लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर सत्ता भी देख लीजिए, आपके यहाँ पर सत्ता दी गए हैं। फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक शतवाक में होता है, तो आप यहाँ पर छोड़िए, जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी है आपको हम दिखा देते हैं। पहले आप यहाँ पर जो आपकी सही जोड़ी आपको दिखा देते हैं लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी, जो कि आपके यहाँ पर कॉलम आओ में दी गई है। आप पहली आती है भैरव देव डांगो सेंचुरी, फिर दूसरी आती है श्रीलंका का प्राचीन, फिर तीसरी आती है बेल्जियम, चौथी आती है पहला विमुद्रीकरण, पाँचवीं आती है स्टेपलर और 6वीं आती है उद्योग कारखाना, ठीक है। जो इनके आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका 101% आपका रियल पेपर आपका यही पेपर आएगा और सॉल्यूशन भी हम आपको कराने वाले इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। फिर आपके आते हैं इस शतवाक में होता है, तो पहला आपका यहाँ पर था, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। फिर दूसरा था, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके एक शतवाक में उत्तर दिए, तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 6वां प्रश्न आता, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। अथवा था, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। 7वां था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए, अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 8वां क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसलों की सफलता के 2 कारण लिखिए। अथवा तक क्या कारण है कि भारतीय बाजार में जूट की मांग कम होती जा रही है। फिर आपका 9वां था, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 10वां था, सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या लिखिए। अथवा दबाव समूह क्या लिखिए। फिर आपका 11वां प्रश्न आता है, 16वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज ने व्यापार और जीवन को हर जगह कैसे बदल दिया, एक उदाहरण दीजिए। अथवा था, होम चार्ज देशी खर्च क्या थे। फिर आपका 12वां आता, 12वां देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका 13वां प्रश्न आता, भारत महिला व पुरुषों की साक्षरता दर क्या लिखिए। अथवा था, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य लिखिए। फिर 14वां था, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देश के मानक क्या क्या है, ठीक है। फिर आपके 14वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 15वां प्रश्न देख लीजिए। और 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया लिखिए। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान लिखिए, ठीक है। और 17वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया गया, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पर 18वां प्रश्न, ठीक है। 18वां प्रश्न आप यहाँ से पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से हमें क्या सीख मिलती है। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है, तो 19वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 20वां प्रश्न, ठीक है। 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देते, पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार है, अपने विचार लिखिए। और फिर आपका 21वां प्रश्न आता है, सॉरी आपका जो 20वें का था, 20वें का देख लीजिए। और फिर आपका 21वां था, 22वां और 23वां, ठीक है। इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पूरा आपका हमने रियल पेपर करा दिया। साथ ही वो आपका यही पेपर आने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपका इसका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा 10 मिनट का, आपका यहाँ पूरा सॉल्यूशन आने वाला है इसी चैनल पर। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेकिन बाय बाय।